हम इस कहानी की शुरुआत में देखते हैं जब बौनों को विशाल चीलें लेकर अकेले पहाड़ के पास छोड़ती हैं। जल्द ही आकर्ष उनका पीछा करने लगता है। भागते भागते वे एक रूप बदलने वाले इंसान से मिलते हैं जो बौनों को पसंद नहीं करता था, लेकिन आकर्ष से उसकी भी दुश्मनी थी। इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त कहकर उसने बौनों की मदद करने का फैसला किया। उसने उन्हें अपने घोड़े दिए जिन पर सवार होकर वे मिस्टी फॉरेस्ट पहुंच गए। यह जंगल देखते ही अजीब लगा। गंडालफ को वहाँ एक निशान मिला। उसने बौनों से कहा कि वे एल्वोर्ड वॉच टावर पर मिलेंगे और वह जल्दी से वहां से चला गया। जंगल में प्रवेश करने के बाद बौने रास्ता भटक गए। बिल्लो एक पेड़ पर चढ़कर दिशा देखने लगा। ऊपर का नजारा बहुत सुंदर था, लेकिन तभी उसका पैर मकड़ी के जाल में फंस गया। एक विशाल मकड़ी आई और बिल्लो को अपने जाल में लपेट लिया। जब वह मकड़ी उसे लटकाने ही वाली थी, बिल्लो ने मौका देखकर उसे मार दिया। चारों तरफ देखा तो उसने पाया कि वह मकड़ियों के अड्डे में आ चुका है। बाकी बौने भी जाल में फंसे थे। बिल्लो ने अंगूठी पहनकर खुद को अदृश्य कर लिया और यह पाया कि वह अब मकड़ियों की बातें समझ सकता है। उसने लकड़ी का टुकड़ा फेंककर उनका ध्यान भटकाया और बौनों को मुक्त करने लगा। तभी एक मकड़ी चोरी छुपे आकर एक बौने को खाने ही वाली थी। तभी बिल्लो ने अपनी अंगूठी उतारी और अचानक सामने आ गया। वह मकड़ी को मार देता है और सब बौनों को आजाद करा देता है। तभी कुछ एल्फ आते हैं जो मकड़ियों को खत्म कर बौनों को पकड़ लेते हैं। बौनों को ले जाकर एल्फ किंग के सामने खड़ा कर दिया जाता है। राजा कहता है अगर बौने उसकी रत्न वापस कर दें वह मदद करेंगे, लेकिन थोरिन उस पर भरोसा नहीं करता था और उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए इनकार कर देता है। यह सुनकर एल्फ किंग ने हमेशा के लिए जेल में डाल देता है। फिर बिल्लो अदृश्य होकर उनके साथ अंदर चला आया था। उसने चतुराई से चाबियां चुरा लीं। बौने निराश हो गए थे। तब बिल्लो अचानक उनके सामने आया और उन्हें आज़ाद कर दिया। तो खाली शराब के पीपों में छिपकर पानी के रास्ते से भाग निकले। इस दौरान आकर्ष ने हमला कर दिया, लेकिन एल्फ प्रिंस समय पर पहुंचकर बौनों के साथ मिलकर आकर्ष को हरा देता है।